तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इतवार को ख्वाजा मेंशन हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस तारीखी तकरीब ने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के चैलेंजों और मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करने के लिए सियासतदानों, माहिरीन तालीम और मारूफ सहाफ़ियों समेत बाअसर रहनुमाओं के एक मुमताज़ पैनल पर इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत TUWJF के मुअज़्ज़िज़ सदर और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन M.A. माजिद कर रहे थे। उनकी क़यादत में दिन भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के लिए लहजा तरतीब दिया जो बसीरत अंगेज़ मुकाबलों और ख़यालात के तबादले का एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इस अहम कॉन्फ्रेंस को कई कायदीन ने खिताब किया, जिनमें साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, रियासत के DGP अंजनी कुमार, रुकन असम्बली अहमद बलाला और कई अहम कायदीन शामिल थे। इसके बाद वारंगल M नईम साहब और टीम वहीद गुलशन साहब भी आइए। वारंगल वारंगल के बाद AP आसिफाबाद के बाद सिद्दीपेट। और आज हम जहाँ खड़े हैं तो जो तेलंगाना का सूबा बना बहमनी सुल्तान के बाद, जब कुली कुतुब शाह ने एक नया सल्तनत बनाया कुतुब शाही, उस समय बहुत फारसी शहजादे भी थे उनके समय, और उन्होंने बाहर से दूसरे देशों से जैसे तुर्की, ईरान, फारस, सभी जगह से लोग आए और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी, संस्कृत सबसे मिलकर एक लैंग्वेज बना उर्दू। तो इसकी जो मिठास है, इसमें आपको हर जगह की टेस्ट मिलेगा, हर जगह की खुशबू मिलेगी। और आज की तारीख में जब मैं जर्नलिज्म का बात करता हूं और जब दोनों को मिलाकर उर्दू जर्नलिज्म का बात करता हूं, तो सबसे अहम बात मैं यह समझता हूं कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और इस चैलेंज से आपको सही तरीके से लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी के कारण आज जर्नलिज्म सोशल मीडिया के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है। और इस उर्दू के बारे में, उर्दू की तरक्की और हमारा वजूद, देखिए जो कौमों की पहचान होती है उनके लिटरेचर से, उनके तारीख से, उनकी ज़बान से उसकी पहचान होती है। और हमारी पहचान, हमारी तारीख, हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान से हमारी पहचान है। लेकिन हम हमारी पहचान को, हमारे वजूद को हम भुलाते जा रहे हैं। उस पर कि आज जो सरकारें बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर मरकज़ में, वो तो हमारी तारीख मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। एक
एक महफिल में बैठा हुआ था, मीटिंग के अंदर मैंने, तो मुझे अभी तो नहीं है, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू कह रहे थे कि बातों में किसी से कि भाई जब मेरा एड्रेस पूछे तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं 29 औरंगजेब लेन में हूँ, मेरा घर का एड्रेस। तो मुझे जिस्म में एक झंझाहट हो जाती थी कि औरंगजेब का नाम बोलना पड़ रहा, बार बार औरंगजेब का पढ़ना पड़ रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि औरंगजेब रोड का नाम बदल कर वो अबुल कलाम रोड का नाम बदल दिया गया। ठीक है, वहाँ तो अब्दुल कलाम का नाम बदल रहे, लेकिन गांधी जी का भी बदल कर गॉडसे भी लगा दे रहे वो लोग। तो इस तरीके से हालात में अब औरंगाबाद शहर का नाम तक बदल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों के नाम बदल रहे हैं, यूपी के अंदर हैं, हो रहे हैं। तो जो तारीख को बदल रहे हैं, ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। एक एनसीईआरटी एक इदारा होता, वो इदारा होता है हमारा सिलेबस बनाने वाला। आज सिलेबस बनाने वाले इदारों में पहले सेकुलर ख्यालात के, लेफ्ट ख्यालात के ऐसे लोग हुआ करते थे, एनसीईआरटी। लेकिन आज एक ही सोच के जहन रखने वाले लोगों को, यानी आरएसएस आइडियोलॉजी के लोगों को वहाँ रखा जा रहा है। और मजमून में आज के अखबार में पढ़ा कि अल्लामा इकबाल का भी मजमून निकाल दिया गया दिल्ली के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अंदर। तो उर्दू के इतने बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब का भी नाम को तारीख से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तारीख को जिंदा रखना का काम भी हमारा भी है। उसमें हुकूमतें तो अब नहीं कर रहे हमारे, लेकिन हम तो जिंदा है, हम कर सकते हैं। मैं अपनी एक कि जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मैं समझता हूं कि उर्दू मीडिया की हिस्ट्री में, उर्दू मीडिया की तारीख में आज ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है। और इसका पूरा श्रेय मैं हमारे माजिद साहब की मेहनत को देना चाहूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियां आप लोग माजिद साहब के लिए दीजिए कि माजिद साहब की आज हम उर्दू जबान के लिए इस तरह की जस्तजू और मेहनत है, और इनकी सारी टीम लगी हुई है उर्दू जबान के लिए। मैं ये जो रेजोल्यूशन आप लोगों के बीच में यहाँ पे पास हुआ है, मैं ये सारा पढ़ रहा था। तो जैसे कि मेरा भी एक बहुत छोटा सा अदना सा चैनल है INN, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आज उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू मीडिया के जर्नलिस्ट आज सहाफी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज हुकूमत से कोई ऐसी मदद नहीं है आज उर्दू जर्नलिस्टों के लिए कि अगर आज हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में हमारा आरोग्यश्री कार्ड नहीं चलता। जर्नलिज्म के लिए ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाए या कोई स्कॉलरशिप दी जाए। ऐसी काफी प्रॉब्लम्स है जो हकीकत में हम जर्नलिस्ट फेस कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट का फेडरेशन आज ये कायम करके ये सब चीजों के लिए आगे बढ़ के लड़ रहा है। तो और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारे बॉस और हरदिल अजीज मोहम्मद अली शबीर साहब भी यहाँ डाइस पे मौजूद हैं, जिनका हम मुसलमानों के लिए, खुसूसी हम सब लोगों के, आगरा और तेलंगाना वालों के लिए बहुत बड़ा ताउन रहा। जो 4% रिजर्वेशन आपकी दौर हुकूमत में जब मोहम्मद अली शबीर साहब मिनिस्टर थे, जब जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की हुकूमत में मोहम्मद अली शबीर साहब की देन है। ये रिजर्वेशन से हम मुसलमानों का इस हद तक फायदा हुआ, जो फीस रिइंबर्समेंट का जो मोहम्मद अली शबीर साहब लोगों का जो प्लान था, जिस तरह से जो लेके आए थे, उससे हम मुसलमानों के हजारों बच्चे आज मेडिकल फील्ड में, इंजीनियर, आपके MBA, हर फील्ड में कम से कम 30 से 40 हजार बच्चे अब तक इसका फायदा उठाए हैं और तालीम याफ्ता होके आगे बढ़े हैं। तो आज आप इंशाअल्लाह ये सारी चीजों के ऊपर हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और तेलुगु वर्किंग उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन कम होते जा रही है। तो आने वाले जनरेशन के लिए उर्दू की खिदमत करने के लिए या उर्दू पढ़ने के लिए, सब मादरी जबान उर्दू होने के नाते तो सब हर घर में बच्चे भी उर्दू बोल लेंगे, सब उर्दू बोल लेंगे।
लेकिन उर्दू को मज़ीद तक़वियत मिले, उसके लिए आने वाले जनरेशन भी उर्दू में पढ़ा करे, उर्दू पढ़ सके। इसके लिए कोई मौसर इक़दाम मुझे नहीं आ रहा, कहीं नज़र आता हुआ कि उर्दू के लिए कुछ ऐसा इक़दाम किया जा रहा है। उर्दू जर्नलिज़म के ताल्लुक़ से जैसे अभी जर्नलिज्म किस तरफ जा रहा है, क्या अंदाज है, वो मुझसे बेहतर यहाँ पर माहिरीन हैं, अभी मोहतरमा ने भी तफसील से आपके सामने बताया है। तो बहरहाल उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो उर्दू जर्नलिस्ट का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हम सबको सर जोड़ कर बैठ कर इसके लिए सोचना ज़रूरी है। अब रहा उर्दू सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, उर्दू सहाफ़ियों को जो मराद नहीं मिल रही है, वो तमाम चीज़ें भी माजिद साहब और सबने इससे पहले मेमोरेंडम भी देकर सदर मजलिस के सामने तमाम तफसीलात से उनको वाकिफ़ भी कराया था। और हम हर महाज के ऊपर आप तमाम लोगों के जो भी मसाइल है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़िले सतह के ऊपर उर्दू के लिए, उर्दू जर्नलिस्ट के लिए कमेटी